1988 की इंतखाबी मुहिम चल रही थी। मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए इंतखाबी मार्का दरपेश था। फिर एक रोज़ हेलीकॉप्टर के ज़रिए लाहौर समेत दीगर शहरों में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालिदा मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा की जाली फहश तस्वीर फेंकी गई तो पाकिस्तान भर में एक कोहराम मच गया। इस कारनामे का बराह रास्त इल्ज़ाम मियां नवाज शरीफ की मीडिया टीम पर लगाया गया। हुसैन हक्कानी उस वक्त नवाज शरीफ के मीडिया कंसल्टेंट थे। कहा गया कि ये उनके दिमाग की इख्तरा थी, जबकि ब्रिगेडियर इम्तियाज़ बिल्ला मेजर आमिर का नाम भी लिया गया। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बेनज़ीर भुट्टो की ये तस्वीर किसने हेलीकॉप्टर से फिकवाई और उस दौर में फ़ोटोशॉप की सहूलत ना होने के बावजूद ये किसके क्रिएटिव दिमाग की इख्तरा थी। आप देख रहे हैं आउटलाइन न्यूज़, और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलें। दुनिया भर में सियासतदान इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी पैंतरे इस्तेमाल करते हैं। मुखालिफ रहनुमा के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मीडिया पर दी जाती हैं, प्रोपेगेंडा के तहत झूठ फैलाने की कोशिश की जाती है, कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में एक ऐसा वाक़या भी हुआ जो पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप रखता है, और अगर दुनिया भर के कुछ अजीब और शर्मनाक तरीन वाक़यात की लिस्ट निकाली जाए तो ये वाक़या उन तमाम शर्मनाक वाक़यात में एक अहम मकाम रखता है। 90 की दहाई में हेलीकॉप्टर से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालदा की शर्मनाक तस्वीर मुख्तलिफ़ शहरों में फिकवाई गई। उस दौर में क्योंकि फ़ोटोशॉप की सहूलत मुयसर नहीं होती थी, इसलिए जो एडवर्टाइजिंग से ताल्लुक़ रखने वाले क्रिएटिव लोग होते हैं उन्होंने नाज़ेबा तस्वीर के ऊपर चेहरा बदल कर उसके ऊपर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर चिस्पा कर दी। इस तरह से ये तस्वीर कुछ इस तरह शो करवाई गई जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत काबिल एतराज़ ज़िंदगी गुजार रही हैं और उनकी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मामलात हैं जो शर्मनाक हैं, लेकिन ये तमाम तस्वीरें झूठ का पलंदा थी। जब ये कारनामा हुआ तो पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में एक हिजानी कैफियत पैदा हो गई और लोगों ने इस वाक़या पर शदीद एतराज़ किया और तनकीद की। लेकिन वहाँ पर उस दौर में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस वाक़या पर यकीन किया और इस बात पर भी यकीन किया कि हो सकता है वाकई ये तस्वीरें सच्ची भी हों। लेकिन इस बात की हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये वाक़या जो 90 की दहाई में हुआ था, इसमें सियासी पैंतरे के तौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर बदनाम करने के लिए ये इक़दाम किया गया था। सहाफ़ी शाहनवाज़ फ़ारूकी रोज़नामा जिसारत में अपने कॉलम में लिखते हैं कि IJI की इंतखाबी मुहिम के दौरान मियां नवाज शरीफ ने एक ऐसा कारनामा भी अंजाम दिया जिसको बयान करते हुए कलम लरज़ कर रह जाता है। मियां नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी को पंजाब में कमज़ोर करने के लिए बेनज़ीर भुट्टो की खुद साख्ता नंगी तस्वीर हेलीकॉप्टर के ज़रिए मुख्तलिफ़ इलाकों में फिकवाई। हम तक जब पहली बार ये इतला पहुंची तो हमें इस इतला पर यकीन ना आया। चुनाचे हमने काजी साहब यानी काजी हुसैन अहमद और सैयद मुनव्वर हसन से पूछा कि इस इतला में कितनी सदाकत है। दोनों शख्सियात ने कहा कि बदकिस्मती से ये इतला दुरुस्त है, सियासत में किरदार कुशी बदतरीन चीज़ है। मगर मियां नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी के लिए जो तरीक़ा वारदात ईजाद किया, पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में इसकी नज़ीर तलाश करना मुश्किल है। इस कारनामे के हवाले से जिस मरकज़ी किरदार के नाम की गूंज बार बार रहती है वो 90 की दहाई में नवाज शरीफ के मीडिया कंसल्टेंट हुसैन हक्कानी का नाम है। हुसैन हक्कानी इस हवाले से अपने मौक़िफ़ का बार बार आदा कर चुके हैं और उनका कहना है कि बेनज़ीर भुट्टो ने एक दफ़ा ख़ुद ये महसूस किया और ये वाज़ेह हो चुका है कि गैर मरई लोगों की हरकतों को गलत तौर पर मेरे साथ मंसूब किया गया।
हुसैन हक्कानी ने वाज़े तौर पर यह इतराफ़ किया है कि ये अमल हुआ था, लेकिन उन्होंने इसका मलबा गैर मरई कुव्वतों यानी उस दौर की इस्टेब्लिशमेंट यानी ब्रिगेडियर इम्तियाज़ बिल्ला और मेजर आमिर पर डाला है। इस बात की हकीकत समझने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 90 की दहाई में हुसैन हक्कानी की मसरूफियात क्या थी। पंजाब में एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे जनरल जिलानी 1980 से 1985 तक गवर्नर पंजाब के मनसब पर फाइज रहे। इसी दौरान मियां नवाज शरीफ 1981 में सूबाई वजीर ख़जाना बनाए गए, जबकि हुसैन हक्कानी उनके मीडिया कंसल्टेंट थे और कहा जाता था कि सारी मीडिया मैनेजमेंट हुसैन हक्कानी की तरफ से की जाती थी। मियां नवाज शरीफ ने 1985 में वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठाया और 1990 तक वो इस मनसब पर फाइज रहे और इस दौरान हुसैन हक्कानी उनके साथ जुड़े रहे। कहा जाता है कि 1988 की इलेक्शन मुहिम में नवाज शरीफ IJI का हिस्सा थे और इंतखाबी मुहिम के दौरान हुसैन हक्कानी ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक ऐसी इंतखाबी मुहिम प्लान की जिसमें एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी जिसका नाम ओरिएंट था उसके रूहे रवां SH हाशमी की खिदमात हासिल की गई और अखबारात में पीपल्स पार्टी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ वही गद्दारी कार्ड खेला गया जिसका इस्तेमाल आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी कर रहे हैं। यानी बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा है और बेनज़ीर भुट्टो को आलमी ताकतों के ईमा पर पाकिस्तान को तबाह करने के लिए मुसल्लत करने की साजिश की जा रही है। यानी ये गद्दारी कार्ड कोई नया नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल पहले भी किया जाता रहा है। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि नवाज शरीफ की मीडिया कैंपेन हुसैन हक्कानी की तरफ से चलाई गई और इसमें गद्दारी कार्ड इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि हेलीकॉप्टर से जो नाजेबा झूठी तस्वीर फिकवाई गई उसके पीछे असल किरदार कौन था। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल्ला तारिक सुहेल का इस हवाले से कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट का जो धड़ा IJI की कोशिशों में पूरी तरह शामिल था, इसको ब्रिगेडियर इम्तियाज़ और मेजर आमिर की मुआवनत और रहनुमाई हासिल थी। बाद में ये मामला ऑपरेशन मिडनाइट जेकाल के तौर पर सामने आया जब बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत के डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो मेजर मसूद शरीफ ने इसकी तफसीलात अफशा की। हुसैन हक्कानी तस्वीरों वाले मामले को गैर मरई कुव्वतों के खाते में डालते हैं, मगर इसमें कोई शक नहीं कि ये अफसोसनाक वाक़या हुआ था और ये पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत का एक इंतहाई शर्मनाक फेल था।